ज्यादा खतरनाक है बदायूं। क्या वाकई बेहद खतरनाक है ये इलाका? एनएमएफ न्यूज की ग्राउंड जीरो से सबसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नवंबर 2024, ये तारीख भला कौन भूल सकता है। इसी दिन संभल में विवाद हुआ। विवाद इसलिए हुआ क्योंकि संभल की शाही जामा मस्जिद में एएसआई की टीम ने सर्वे जो किया था, सर्वे पूरा हुआ या नहीं हुआ ये तो बात की बात थी, लेकिन उससे पहले खुदाई का भ्रम फैलाकर जो बवाल काटा गया वो सबने देखा। हिंसा की टीस अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि खबर आ गई कि बदायूं की जामा मस्जिद को भी हिंदू मंदिर बताकर हिंदू याचिकाकर्ताओं ने दावा ठोक दिया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि इस मस्जिद का निर्माण नीलकंठ महादेव मंदिर के ऊपर किया गया। मामला ये यहाँ जो नीलकंठ महादेव का मंदिर था राजा महिपाल के किले में जी, उसके लिए हमने ये सूट फाइल किया है जो इन लोगों ने दबा लिया जामा मस्जिद के रूप में, उसका हमने ये सूट फाइल किया हुआ है और 10 दिसंबर की डेट लगी हुई है। कोर्ट ने समय भी दे दिया है कि 10:30 बजे पेश होकर के अपनी बहस कंप्लीट करें। मुस्लिम पक्ष की बहस चल रही है, उसके बाद हमारी बहस हो। एक तरफ हिंदू पक्ष दलील दे रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने जवाब देते हुए इसे माहौल बिगाड़ने की कोशिश करार दिया। मुस्लिम पक्ष के वकील का कहना है कि ये याचिका सुनने लायक ही नहीं है। मस्जिद जो है ये किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई है, बल्कि ये शुरू से मस्जिद है। इन्होंने जो दावा दायर किया है वो दावा चलने लायक नहीं है, क्योंकि वो कानून के ख़िलाफ़ है और वाक़यात के भी ख़िलाफ़ है। इन्होंने कोई कॉज ऑफ एक्शन, वाद का कारण हमारे ख़िलाफ़ नहीं दर्शाया है अपने दावे में। जो भी वाद कारण दर्शाए हैं वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ दर्शाए हैं इन्होंने। संभल के बाद अजमेर शरीफ दरगाह, उसके बाद बदायूं और बदायूं के बाद अब दिल्ली की जामा मस्जिद का भी सर्वे कराने की मांग उठ गई है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने जामा मस्जिद के सर्वे के लिए मांग उठाते हुए कहा कि कृष्ण मंदिरों को तोड़कर उनकी मूर्तियों को खंडित कर इस जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर लगाया गया है और इसीलिए इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसा है, कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया। कोर्ट ने बोला ये फाइल हमारे पास कैसे आ गई, क्योंकि उस कोर्ट का जो रिएक्शन नहीं बनता है। तो अब ये फाइल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाएगी। हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीजे जो हैं, उनके पास हम एक एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं कि ये जो मामला है संबंधित जो मजिस्ट्रेट है उसके पास फॉरवर्ड कर दिया जाए। आज सिर्फ इतना ही हुआ है, केस कहीं कोई वापस नहीं लिया गया, कहीं कुछ नहीं हुआ, सिर्फ डीजे के पास एप्लीकेशन लगी, वो केस संबंधित जो मजिस्ट्रेट है उसके पास ट्रांसफर किया जाएगा। अब अगली सुनवाई जब हम डीजे के पास एप्लीकेशन लगे उस पर। खैर, तमाम मस्जिदों के सर्वे से जुड़ी खबर के बीच आज इस रिपोर्ट में सिर्फ 2 जगह की चर्चा करेंगे, पहली संभल और दूसरी बदायूं। देखिए, संभल में अभी तो सिर्फ सर्वे हुआ और बड़े स्तर पर बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि 5 से 10 हजार की भीड़ अचानक से हाथों में हथियार लेकर आ गई, पुलिस कर्मियों पर पत्थर फेंके गए, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और जमकर उत्पात मचाया गया। सर्वे होने पर यह बवाल था। मान लीजिए सर्वे हिंदुओं के पक्ष में आया और खुदाई हुई तो क्या होगा? अब ऐसा ही कुछ बदायूं के लिए कहा जा रहा है, बल्कि बदायूं का मामला तो संभल से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। और वो क्यों, इसे आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। संभल मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। सेंसस 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक यहां की कुल आबादी 3,12,000 है। संभल में मुस्लिम की कुल आबादी 1,71,515 है। यहां पर हिंदुओं की संख्या 48,581 है, यानी संभल में 77.67% तो मुस्लिम ही रहते हैं। संभल में ईसाई धर्म की आबादी 0.12% है। संभल की शाही जामा मस्जिद बहुत बड़ी है और इसमें एक साथ कई सौ लोग इबादत कर सकते हैं। बदायूं में हिंदुओं की आबादी 55.15% है। बदायूं में मुस्लिमों की आबादी 43.94% है। बदायूं में ईसाई धर्म की आबादी 0.62% है। बदायूं मस्जिद में एक साथ 23,500 लोगों के नमाज पढ़ने की क्षमता है।
इससे आप ये तो समझ सकते हैं कि संभल के मुकाबले बदायूं मस्जिद में एक साथ कितने लोग जुट सकते हैं और किस तरह से बवाल को अंजाम दिया जा सकता है। बेहतर होगा कि अगर सर्वे होता है तो एएसआई की टीम पूरे दल बल के साथ जाए ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को पैदा होने से रोका जा सके। संभल की मुस्लिम आबादी भले ही बदायूं से ज्यादा हो, लेकिन जब बात मस्जिद में जुटने की आएगी तो कहां क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। इसी के साथ साथ एनएमएफ न्यूज की टीम जब बदायूं पहुंची तो वहां का सूरत हाल देखकर वो भी हैरान थे। कैमरे पर तो कोई बोला नहीं, लेकिन हाँ, ऑफ कैमरा वहां पर रिपोर्टिंग करना थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा था। बहरहाल जो भी अपडेट बदायूं मामले से जुड़ी आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।